अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स और इसके टाइप्स की। बेसिकली ये स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं। तो देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। I tried so hard. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अब इसका क्या मतलब होता है? ये एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल होते हैं। वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये होती है स्टूडेंट डायगोनल एंट्रीज। ये क्या होती है? डायगोनल एंट्रीज। तो वो कह रहा है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है ये मतलब कि नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरी वाली ऊपर वाली और नीचे वाली एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए। इसी तरह से ये वाला देख ले मैट्रिक्स। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज कहते हैं बेसिकली वितरी अरकान को। ठीक है, ये भी नॉन जीरो है, मतलब कि जीरो नहीं है, और ऊपर नीचे वाले जीरो है। इसी तरह से ये वाला जो है इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है एक जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगती है कि इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट डायगोनल, मतलब कि एक कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो डायगोनल आर ऑल डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब इन तीनों जो मैट्रिक्स हैं ए बी सी, इनके ऑर्डर क्या है? 3/3 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसकी रोज 1 2 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसी तरह से इसकी रोज और इसके कॉलम्स कितने हैं? 3/3 है। इसी तरह से इसकी रोज और कॉलम्स कितने हैं? 3/3 हैं। आगे हम m को देखते हैं। इसी हिसाब से m जो है 2003 और n है 1004। अब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इनका 2/2 है। ठीक है, ऑर्डर हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने होते हैं। अब इसकी 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। इसी तरह से इसकी भी 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। ठीक है, आगे हमने देखना है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। So far, but in A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल एंट्रीज ये वाली हैं, ये वाली डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। मतलब के ये डायगोनल एंट्रीज है, इसकी वितरी अरकान ये सेम है। ठीक है, तो ये स्केलर में आ जाता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, मतलब कि सेम भी होनी चाहिए और जीरो भी नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब है वेयर के इज अ कांस्टेंट। के हमारे पास वेयर के इज अ कांस्टेंट डज नॉट इज इक्वल्स टू 0,1, मतलब कि जो के है ये कांस्टेंट है और इसको हमने ना 0 लेना है ना 1 लेना है। ठीक है, इसके अलावा आगे वो कह रहा है ए इज इक्वल्स टू 200,020,002। अब इसकी भी आप देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो हैं। इसी तरह से इसकी भी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं। बाकी जो दूसरी एंट्रीज हैं वो जीरो होंगी। इसी तरह से सी है, उसमें एक ही है, इसका ऑर्डर 1/1। और स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये होते हैं तमाम स्केलर मैट्रिक्स हैं ये जो ऊपर दिए हुए हैं। पहले का ऑर्डर कितना है? 3/3। ए का क्या है? 3/3। बी का क्या है? 2/2 और सी का क्या है? 1/1 रिस्पेक्टिवली, तरतीबन। लास्ट में आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। no matter, I had to. A diagonal matrix is called identity unit matrix if all diagonal entries are 1। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा अगर इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 1 होंगी। इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसकी जो ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होती हैं? 1/1 होती हैं। वितरी अरकान भी बोलते हैं इन्हें। तो इसका ऑर्डर बेसिकली क्या होगा? 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा? ए इज इक्वल टू 100,010,001। ये क्या है? हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो या कोई चीज समझ ना आई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको जल्द अज जल्द इसका जवाब दे सकूं। ओके, अल्लाह हाफिज।